अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान की जानिब से गजा में बर्बरियत के खिलाफ अमरीका की खामोशी पर लाहौर में 11 अप्रैल को अमरीकी कौंसलेट की तरफ मार्च करने और उसका घेराव करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कराची में अमरीकी कौंसलेट की तरफ 13 अप्रैल को मार्च किया जाएगा और 20 अप्रैल को जमात इस्लामी इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च करेगी। जमात इस्लामी की इस एहतजाजी प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और बड़ा अहम आप लोगों का ये एक एहतजाज है जो आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपने जो 3 बड़े शहरों में अमरीकी कौंसल खानों के और सफारत खाने की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है, तो इस हवाले से अब जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम को कैसे मुतहर्रिक किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपके सामने है कि भी हमने तो ईद के बाद के लिए कुछ और चीज़ें प्लान की हुई थी। कुछ तो बिजली के रेट्स कम हुए, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी अभी तक वो आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल सका। और फिर जो मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बेपनाह अहमियत है, जो वहाँ की सूरत हाल है। लेकिन इसी दौरान जो जंग बंदी का मुआहदा इसराइल ने ख़त्म किया और अमरीकी सरपरस्ती में जिस तरह फिर एक बहुत ही दहशत गर्दी और इंतहा की इंसान खुशी और ऐसे बम मारना कि जिससे पूरी की पूरी आबादियाँ एक बहुत ऊंचाई पर जाके फिर गिरती हैं और जिससे इंसानों के टुकड़े जो है फैल जाते हैं। तो एक ऐसी कैफियत में ये ठीक है, हमारे लिए अपने मसाइल भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान तो एक इस्लामी नजरियाती ममलकत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उम्मत तो एक जसद वाहिद है। इसीलिए जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और आलमी अदारे भी, आलम इस्लाम की क़यादत भी एक खामोशी और एक जानिबदारी और मुजरमाना गफलत है। इसीलिए हाफिज नईम रहमान साहब ने पूरे मुल्क में मुशावरत के बाद इन प्रोग्रामात का ऐलान किया है। लेकिन ये प्रोग्रामात तो 11 को लाहौर में, 13 को कराची में, 20 को इस्लामाबाद में, लेकिन इन सारे प्रोग्रामों के साथ साथ पूरे मुल्क में एक बड़े पैमाने पर कॉरम मीटिंग्स भी, मसाजिद में भी, ठीक है, और बाजारों में भी और अवामी सतह पर भी एक बहुत बड़े पैमाने पर राब्ता होगा, ताकि अवाम अपनी बेदारी, अपनी इबादत और अपनी यकजहती का फलस्तीनियों ऐलान के और साथ इजहार कर इजहार सके। ठीक है। करें। अच्छा, अब लियाकत बलोच साहब, यहाँ पर एक मसला जो आप लोगों को दरपेश होगा, और वो आपने भी जाहिर है पॉलिटिकल हालात का जिक्र किया। पॉलिटिकली पाकिस्तान में इस वक्त किसी को एहतजाज करने की उस तरह से इजाजत नहीं है, और इसका हमने जो एग्जाम्पल थी वो यहाँ पर डी चौक में उस वक्त भी देखी जबकि आप लोगों से ही वाबस्ता साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं वो यहाँ पर गजा के हवाले से, गजा मार्च और गजा के हवाले से फ़लस्तीन का एहतजाज करते थे, और उनकी बेगम को, उनके बच्चे को, उनको गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। उनके साथ जितने लोग थे उन पर लाठी चार्ज और इस किस्म की हरकतें भी यहाँ पर हुई हैं। तो इस मरतबा जब आप लोग अमरीकी कौंसल खानों और सफारत खानों की तरफ मार्च करेंगे तो फिर भी आप लोगों को तो बड़ा एक तरह से रियासती मशीनरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस और ये सारे मामला तो वहाँ पर भी होंगे। क्या ये तो जाहिर सी बात है कि भी जो पुलिस का और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में एक स्टेट रवैया जो पब्लिक के साथ मौजूद है वो तो सबके सामने आया है। लेकिन अब ये तो चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती कि भाई जब इतना बड़ा इशू है और जिस पर पूरी दुनिया में बड़ी बेदारी है, जामियात में, तलबा और तालिबात में, और इंसानी बुनियादों पर, मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम क्या, सबके अंदर एक बड़ी बेदारी है। वहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ लोग तो अपना पूरा प्रेजेंस के साथ एहतजाज भी करते हैं। तो ठीक है, अब ये तो हुकूमत पर है कि भी वो अपनी क्या रविश और क्या तरीका अख्तियार करती है, और ये पूरा मुल्क जानता है, हुकूमतें भी जानती हैं कि जमात इस्लामी का हर एहतजाज मुनज़्ज़म भी होता है, पुरअमन भी होता है और बामकसद भी होता है, और जो चीज़ हम डिक्लेयर करते हैं हम उसकी पाबंदी भी करते हैं। तो बाकी हुकूमत अगर कोई मजबूत इक़दाम फ़लस्तीन के लिए करने को तैयार नहीं और पब्लिक की सतह पर कोई आवाज़ उठती है और उसको भी दबाने की कोशिश करती है, तो हुकूमत के लिए खुद ये अच्छा नहीं होगा और ये इक़दाम उनके लिए मज़ीद
रुसवाई का बायस बनेगा। अच्छा, तो लियाकत साहब, अगर मिसाल के तौर पे, चूंकि अमरीकी कौंसल खाना हो, वैसे तो कोई भी कौंसल खाना एक हसासियत रखता है, लेकिन अमरीका हो गया, फ्रेंच हो गया, ये कुछ एम्बेसीज और कुछ सफारत खाने ऐसे हैं जो कि ज्यादा हसासियत रखते हैं। तो अगर पुलिस आप लोगों को नहीं आने देती आगे, या गिरफ्तारियां शुरू कर देती है, या लाठी चार्ज वगैरह हो जाता है, या कोई और जगह मुतय्यन कर देते हैं आप लोगों के लिए कि भाई वहां पर आप लोग बैठकर एहतजाज करें, चाहे जितना मर्जी करना है, इस तरफ आपने वॉक मार्च नहीं करनी, तो फिर उस सूरत में आप लोगों का क्या होगा लाए अमल? देखें, एक तो जो सफारती आदाब हैं और गैर मुल्की सफारतकार जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो पूरी कौम के मेहमान हैं और हमारे लिए बेपनाह अहमियत रखते हैं। और हमें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ जो सफारतकार मौजूद हैं वो तो उस पॉलिसी साजी का हिस्सा नहीं है, वो तो एक महरल अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सही। लेकिन सफारत खाना हो, कौंसलेट हो, वो अपने मुल्क की एक अलामत भी होता है, और जिनके एक गलत पॉलिसी की वजह से दुनिया बदअमनी का शिकार हो रही है, इंसान खुशी हो रही है, नस्ल खुशी हो रही है, तो उसके लिए तो हम चाहे भले अलामती तौर पर ही हो, लेकिन एक पूरी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी होती है। बाकी ये तो नहीं है कि भाई हमने किसी बिल्डिंगों पे चढ़ दौड़ना है, ठीक है, या और उन पर जाकर कोई कब्जा करना है। ये एक पूरे जज्बे के साथ भी, ईमानी बलवले के साथ भी, लेकिन होश के दामन को पकड़ते हुए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एहतजाज ऐसा एहतजाज हो जो ठीक है। बावकार भी हो और अपना मैसेज भी कन्वे करे। अच्छा, अब लियाकत मनोज साहब, एहतजाज की चूंकि बात हो रही है और गजा के हवाले से एहतजाजों में हमने भी जहां जहां मौका मिला कोशिश कर सके वहां पर शिरकत की, ये बताइए कि एक और एहतजाज के हवाले से भी हम सुन रहे हैं, ऑल्दो वो अभी बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन ईद के बाद ऐसा लग रहा है कि एहतजाजों का कोई मौसम ही जरा आते हुए नजर आ रहा है। और एक तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें कि मौलाना फजलुर रहमान, तहरीक इंसाफ और ये सारी जमातें हैं, ये भी मिलकर कुछ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौमी कॉन्फ्रेंस में आपकी भी शिरकत थी। तो उस तरफ, उस अपोजिशन अलायंस में शामिल होने का कोई प्लान, कोई सोच विचार आप लोगों की जानिब से कुछ हुआ? क्योंकि सियासी हालात का आपने जिस तरह से तज़किरा किया उससे। देखें, जी। मसला ये है ना कि ये हमारी मुल्क की सियासत में इत्तेहाद बनाना एक पुराना तरीका है और पुराना असलूब है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर इत्तेहाद जो तहलील हो जाता है, अनडिक्लेयर्ड उसका खात्मा हो जाता है, या वो इक़्तिदार में भी आ जाते हैं लेकिन ना वो डिलीवर कर पाते हैं, और अपने ही अंदर जूतियों में दाल बढ़ती रहती है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। और जो किसी इत्तेहाद में एक बड़ी पार्टी होती है वो बाकी अपने पार्टनर्स को भी चक्कर देती है, और बाकी पार्टनर भी एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए बाई पैसेज ऑफ टाइम और तजर्बात की रोशनी में अब रवायती इत्तेहाद जो है कि वो अपने मकासद को हासिल नहीं कर पा रहा। आप माजी करीब में देखें कि इमरान खान साहब के साथ भी एक इत्तेहादी हुकूमत थी, एक मुश्किल घड़ी आई तो सारे लोग साथ छोड़ गए। इसी तरीके से फिर पीडीएम बनी, जिन्होंने हुकूमत भी बना ली। हम उनको बार बार कहते रहे कि आप अदम एतमाद का अपना ये आईनी हक इस्तेमाल न करें, और इसके बैकफायर होगा और मुल्क ज्यादा उलझनों का शिकार हो जाएगा। इसी तरह अब आप देखें कि विश्व पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हुकूमत में है, और हुकूमत मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर वार भी कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग भी खींच रहे हैं, जिससे सियासी अदम इस्तेकाम एक और बुरी शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसीलिए हमारा जमात की तरफ से मौक़िफ़ है कि भी ठीक है कि बाम इकट्ठा होना, मिल बैठना भी बहुत मुफीद और अच्छा होता है, पब्लिक को एक हौसले का पैगाम होता है, लेकिन कौमी तरजीहात, नेशनल प्रायोरिटीज को मुतय्यन किया जाए, उस पर इत्तफाक कर लिया जाए, और फिर यही जो टॉप जमातें हैं वो भी इस चीज़ को तय कर लें कि माजी की गलतियों का एतराफ़ करें। और ये देख लें कि पिछले 25 साल से हर 5 साल के बाद तो इलेक्शन होता है, दरमियान में हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन इलेक्शन होता है तो फिर एक नया घोड़ा तैयार होता है, नई सहूलतकारी होती है, और जमहूरियत और सारे आईनी तहफ़्फ़ुज़ के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। तो इसलिए हम यानी कि आपका समझते हैं ये कि मानना है कि तहरीक इत्तेहाद में बनाने कोई की वो नहीं। बजाय अच्छा। एक नेशनल कंसेंसस कर लिया जाए, मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठे हों और अपने अपने प्लेटफॉर्म से फिर उसी डायरेक्शन में सब अपनी जद्दोजहद करें।
بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے لیاقت بلوچ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی، اور غزہ کے حوالے سے فلسطینیوں کے حق میں جو احتجاج کی پلاننگ تھی اس کے حوالے سے ہمیں اپنا موقف بھی بتا رہے تھے، اپنی پلاننگ بھی بتا رہے تھے.